अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले 10 अप्रैल के प्रोग्राम में आपने कहा था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जिस पर बहुत पब्लिक रिस्पॉन्स आया, लोगों ने काफ़ी कम्प्लीमेंट किया। अब सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर डील हुई तो दस्तखत के लिए पाकिस्तान जा सकता हूँ, क्या तबसरा करेंगे? देखें, इसमें मैंने और भी बहुत कुछ कहा था कि तेल देखो, तेल की धार देखो, ये वो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज वो इस तरह नहीं निपटाए जाते। तो अमेरिकन के ज़ूम का भी मुझे अंदाज़ा था और ईरानियंस की हिस्ट्री और मिजाज का भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगले मुज़ाकरात की तो अभी तक मेरा ख्याल है कोई तारीख तय नहीं हुई। हमें चाहिए कि क़यास आराइयाँ ना करें, शुरलियाँ ना छोड़ें, इन चीज़ों से गुरेज करें, इंतज़ार कर लें। फ़ौज के बाद फॉरेन अफेयर्स दूसरा इदारा है जो पूरी तरह एक्टिव है, काम कर रहा है, कॉम्पिटेंट लोग हैं। बाकी सारे शामिल बाजे, ये वो जज्बात वगैरह इस तरह का कारोबार करते हैं। हमारी अपनी कम्युनिटी बैठ के इधर उधर की छोड़े छाड़े जाते हैं। तो अभी नहीं, जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरे तबसरे से या आपके तज्जिए से या किसी और के तज्जिए से नताइज तब्दील हो जाएंगे। देखो, बात सुनो, हम वो लोग हैं, हम वो कौमें हैं जिनका कोई हाल नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए, जब आ जाएगा तो बस ठीक है। वो क्या खूबसूरत अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है कि व्हेन इट हैपन्स टू ऑल इट हैपन्स टू नन। फिनिश्ड। इंतजार करो, एमी टेबे दानश्वरियाँ, आगे चलो आप। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल भी पाकिस्तानी क़यादत के गुण गाने लगे हैं। इशाल मोर का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। जंग के दौरान पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़रीक़ैन का एतमाद जीता। बेहतरीन पाकिस्तानी हिकमत अमली सऊदीया चीन के साथ भी बेहतर ताल्लुकात में मदद कर रही है। देखो, आपका हरीफ भी अगर आली ज़र्फ हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नीच लोगों का काम है। आप खुदा की कसम, मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कहीं कोई खूबसूरत काम करेगा, आई विल अप्रिशिएट। बाकी बैठ के सड़ना कुड़ना जलना, ओ भाई, पूरी दुनिया का के अमन का मामला है, उसमें पाकिस्तान ने कर लिया तो तब भी उसको अप्रिशिएट करो और विश अस वेल। तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे ना। वो हमारा एक मुसलमान मुल्क है और एक मुल्क है, इंसान बसते हैं, बहुत नुकसान हो चुका है, जाने गई हैं। तो उसमें अगर ये जो हैं रिटायर्ड मेजर जनरल, वो काबिल एहतराम आदमी हैं। आली ज़र्फ और नीच हर तरह के लोग माशरों में पाए जाते हैं, तो मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो भले कोई रिटायर्ड हो या हाज़र सर्विस हो या जो भी हो, चुप रह लें, बजाय इसके कि सौकना दी तरह बकवास करनी है और ये करना है। ये क्या है? बेसिकली ये जो इम्कानात उसकी परछाइयाँ दिखाई देती थी कि तीसरी, चूँकि हो नहीं सकता ना, अमेरिका अपनी औकात से एक हद आगे जाएगा, तो फिर हाउ कैन यू स्टॉप चाइनीज़ एंड रशियंस? तो तीसरी आलमी जंग की तरफ जाती हुई दुनिया को अगर उसमें एक मुल्क कंट्रीब्यूट कर रहा है तो देयर इज़ नो हार्म। मुसीबत यह है कि कम ज़र्फ दुश्मन ना हो, आली ज़र्फ कभी उठा के। ये जो इंडियंस चंद है, मैंने उनको देखा है भौंकते हुए, बहुत प्यारे लोग भी हैं। भारतीय सियासी रहनुमा ने मीडिया पर कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जिनेवा, कतर, फ्रांस, लंदन में होते तो तकलीफ ना होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, जबकि भारत के मारूफ सियासतदान और सफारतकार शशि थरूर ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने दुनिया को फतह कर लिया और हम सिर्फ फिल्मों के सहारे रह गए। अच्छा देखो, ये पिछले सवाल की ही एक रेपिटेशन है जी। अच्छा, वो भी कोई नीच आदमी होगा, मुझे नहीं पता कौन है, किसकी आप बात कर रहे हो, मेरा उसके साथ ज़ाती तौर पे क्या लेना देना, कुछ भी।
لیکن یہاں نہ ہوتا اچھا او بھائی ہوش کرو, تمہارے پڑوس میں ہو رہا ہے, صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں, آج بھی وہاں مسلمان بستے ہیں, ہمارے یہاں ہندو بستے ہیں, میں تو ان کو ہمیشہ بڑے پیار محبت سے ملتا ہوں. مجھے تو سب سے پہلے انسان ہے, اس کے بعد دین دھرم اپنا اپنی دنیا ہے. وہ کیا شعر ہے ہمارے صوفی کا, گل سمجھ لئی تے رولا کی, اے رام رحیم تے مولا کی, گل سمجھ لئی تے رولا کی. یو ریسپیکٹ ہیومن بینگس, ان کی ویلفیئر, ان کے بچے. تو یہ گھٹیا آدمی ہوگا, یہ بھی کوئی تھرڈ کلاس. اور ششی تھرور صاحب کا اس کا پہلا جو آپ نے نام لیے بغیر کہاں ہے, وہ ایک چھچورے کا رد عمل ہے. یہ گریسفل باوقار آدمی کا ششی تھرور نے جو ان کا ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو کسی کی ایفرٹ کو نہ سراہنا کیا ہوتا ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کیسے کہتے ہیں, یہ جو مارشل آرٹ سے وہ اس میں اب ہوتا ہے تو گرے ہوئے کو ہاتھ دے کے اٹھاتے ہیں, دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے, ایک ہارتا ہے ایک جیتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ ہو گیا. تو اس پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز ہمارے خطے کو یوں سوچ لو مر لو. لیکن نہیں, وہ چھچوروں کا جن کا وہ ڈی این اے کا پرابلم ہوتا ہے, تربیت کا پرابلم ہوتا ہے, انہیں دشمنی نبھانی بھی نہیں آتی, اپنے لوگوں کی تربیت برباد کرتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. لیکن بہرحال چھوڑو, اس پہ کوئی مزید نہ کہیں کوئی اور سوال چھیڑ دینا. جی ٹھیک ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے دعویٰ کیا کہ کراچی میں رہنا ایسے ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہیں. اللہ معافی یار. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اچھے گھر کی ہے یہ کہ اس نے پیرس نہیں دیکھا ہوگا, شاید نہ ہی دیکھا ہو. یہ بات اس کے خواب و خیال میں بھی کیسے آئی اگر اس نے واقعی پیرس دیکھا ہوا ہے, جو کہ دیکھا ہوا ہوگا, سبحان اللہ. یا پھر اس نے جہاں کہیں بھی اس کا گھر ہوگا اس خاتون کا, اس نے اس گھر کو پیرس سمجھ لیا اور خدا دا نام کتھے بسم اللہ کتھے تر تر کراچی چپلا جے ڈگ بچے گیر گٹر گند بلا کرائم, اور خدا کا خوف کرو. نام شرمیلا, لیکن تھوڑی مطلب اپنے نام کی شرم رکھ لیں آپ. مطلب یہ اتنا بڑا چھوڑنا, کل کو لاڑکانہ کو لندن کہہ دیں گی تو ہم کیا کر لیں گے ان کا. اسی بات کا مجھے غصہ ہے عوام پہ. انہاں نال جو چھتر پریڈ ہوندی ہے نا, جو ذلت نصیب ہوتی ہے ٹھیک ہی, اللہ کی قسم یہ ان کی اپنی کمائی ہوئی چیزیں ہیں. بہرحال چھوڑو. پیرس اور خدا دا نام یار, کوئی ایویں کوئی بھوٹان وغیرہ دا کوئی ذکر کر لاؤ, کوئی نیپال دا کوئی شہر دیکھ لاؤ, کوئی ماڑا موٹا کٹھا ہی پیرس. بالکل صحیح.